यहाँ पे लास्ट क्लास छोड़ के गए थे, ठीक है। प्ले इसको सॉल्व कर लेते, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। चलो इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना, बताओ कैसे करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम, मतलब छोटा से लेकर बड़ा तक। हाँ, तो सबसे छोटा बताओ, सबसे छोटा से बड़ा चलो, सबसे छोटा कौन सा होगा। सोचो सोचो, एक मन में एक नंबर लाइन बनाओ, ठीक है। नंबर लाइन के बीच में होगा जीरो, इधर होगा पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव मतलब क्या है, जैसे एक दो तीन चार पाँच छः सौ इन्फिनिटी तक, ठीक है। और जो भी आगे होगा सबसे ज्यादा, वो सबसे बड़ा होगा, और जो पीछे है वो सबसे छोटा होगा। अब सोचो, यहाँ से तो वन टू से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इधर उल्टा चलते, उल्टा माइनस इन्फिनिटी से लेके चलते चलते माइनस वन तक आते हैं, है ना। माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, इस टाइप से। अब सोचो, सबसे छोटा इसमें से कौन सा होगा, जो नंबर लाइन में सबसे पीछे होगा। तो नंबर लाइन में सबसे पीछे कौन होगा, -25, -25। उसके बाद कौन होगा, -15, फिर -10, फिर सबसे आगे क्या होगा, 20, क्योंकि 20 के आगे हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका बताओ डिसेंडिंग ऑर्डर में, बताओ। घटते क्रम, तो सबसे बड़ा बताओ फिर छोटा बताओ, सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक है, एक सेकंड ना, चलो हो गया। डिसेंडिंग मतलब क्या, घटते क्रम, सबसे बड़ा कौन है इसमें से, सबसे बड़ा 8 हो गया। उसके बाद 2, 1, 0। अब इस दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है, बताओ। इस दोनों में सबसे बड़ा कौन है, बड़ा कौन होगा, जो नंबर लाइन में सबसे आगे होगा। तो नंबर लाइन में -3 और -5 कहाँ होगा, अगर नंबर लाइन तुम मानोगे, ठीक है। तो ये हो गया 0, -1, -2, -3,
-4 और -5, तो नंबर लाइन में आगे कौन दौड़ रहा होगा? -3 दौड़ रहा होगा, तो -3 मेरे पास बड़ा हो गया, फिर -5। ठीक है, और ये दोनों क्वेश्चन अपना होमवर्क में कर लेना। बताओ कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़े क्या? चलो आगे बढ़ते, ठीक है। हम लोग ठीक है, तुम्हें बैठ के पढ़ो फिर। किसका? रहने दो, लेते खबर उसका, एक दो टॉपिक आज पढ़ा देते हैं, उसके बाद खबर लेते हैं, उसको जल्दी बुलवाने के लिए। 33%? अच्छा, बस माँ मतलब दया दिखा दिया गया टीचर के द्वारा। हाँ। भेजो भेजो, देखिए जरा क्या सब काम क्या है। साइंस में क्या किया है? कितना में से? बाप, ये मेरा दिमाग खराब कर देगा। कितना में से? अरे बाप। छोड़ो हटाओ। हम्म। चलो बढ़िया है, किसी में तो है। कहाँ गया, क्या जल्दी बुला उसको। हाँ, किया है। ओके। तो हम लोग आज नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो नया टॉपिक क्या, जो कंपैरिजन करते थे हम जो इंटीजर्स का, अब हम कंपैरिजन करेंगे फ्रैक्शन का। ठीक है, ये एक टॉपिक है, समझते हैं। तो फ्रैक्शन कंपैरिजन में तुमको मालूम है, हम पहले भी बहुत बार बता चुके हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, हमको सिर्फ डी को सेम करना होता है। ठीक है, पहला काम होता है हमको डी को सेम। ठीक है, डी को सेव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डी को सेम लेने के लिए हम लोग एलसीएम लेते हैं, जितना भी है सबके नीचे में सबका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो अब डी सेम करना है तो एलसीएम नीचे में जितना भी है, 8, 12, 16, 3, ये सभी का एलसीएम लेते हैं। तो बताओ किससे लेंगे?
एक काम करो, तुम हमको इसका एलसीएम निकाल के बताओ कितना आ रहा है, जल्दी। हम्म। कितना आया? जल्दी बताओ कितना आया एलसीएम। ठीक। कितना आया? हम्म। फिर से मल्टीप्लाई करो बताओ। हम्म। 24 कितने था? क्या हो रहा? 24 इंटू 2 कितना आ रहा है? 2। तो एलसीएम तो 136 कैसे बोल दिया? तो एलसीएम मेरे पास कितना आ रहा है? 48। मतलब जितना भी डिनोमिनेटर है, जितना भी डिनोमिनेटर मतलब नीचे में जितना भी ये है, सबको हमको 48 बनाना पड़ेगा। चलो बनाते हैं। ठीक है। पहला क्या है? 3/8 है। किससे लिया? 2 4 जा 8। ये 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 आप किससे लिया? 2 2 जा 4। उसके बाद आप किससे लिया? 2 1 4 1। आप किससे लेना है? 2 1। और कुछ करना है?
अब करो मल्टीप्लाई, 2 × 2 × 3 × 2। अब जब 1 × 1 सब मल्टीप्लाई करेगा तो वही हो जाएगा ×2। कितना मल्टीप्लाई करो, हाँ 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 8, 12, 12 × 2 = 24, 48, तो एलसीएम 48 आ जाएगा ना। तो जितना भी मेरे पास डी है, मतलब जितना भी मेरे पास फ्रैक्शन दिया है, सभी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसको हमको 48 करना है। अब एक चीज बताओ, 3/8 इसको क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे कि 48 आ जाए, बताओ। 8 में क्या चीज से मल्टीप्लाई करोगे कि 48 आ जाए? 8 का टेबल पढ़ो। 6, अगर 6 नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ना इक्विवेलेंट रहेगा, है ना। ठीक है, वेरी गुड। फिर दूसरा लेते हैं मेरे पास 4/12, ऊपर है 4 नीचे है 12। अब 12 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 48 आ जाए, बताओ। तो नीचे अगर 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना हो गया, 4 × 4 = 16 अपॉन 48 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 3 × 6 = 18 अपॉन 48 हो जाएगा। चलो दूसरा, तीसरा क्या, 7/16। तो बताओ, ये तुम करके बताओ कितना आएगा, क्या मल्टीप्लाई करोगे। बताओ जल्दी, हमको करना है क्या, प्लीज बताओ तुमको। किसको और क्यों करना है, किसको करना है मल्टीप्लाई, बताओ जल्दी, हमको डी को क्या करना है। सेम करना मतलब सेम करना अलग बात है। अभी हमको डी को क्या बनाना है, कितना बनाना है, 48। तो 16 को क्या करोगे तुम 16 में कि 48 बन जाए। 16 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 48 बन जाए। सही बोला। 16 1 जा 16, 16 2 जा 16 3 जा, हाँ तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब अगर नीचे किया तो हमको ऊपर भी करना पड़ेगा, क्यों, तब ना इक्विवेलेंट रहेगा, नहीं तो चेंज ना हो जाएगा, है ना। तो 16 3 जा 48 और 7 3 जा 21, और माइनस है तो माइनस लगा देंगे। चलो इसमें बताओ, 3 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 48 हो जाए, 48 आ जाए। अरे 3 का टेबल 10 तक ही थोड़ी खत्म हो जाता, 3 × 11 करके देखो, 3 × 12 करके देखो, या सबसे आसान तरीका है डिवाइड करके देख लो। 3 से डिवाइड कर दो 48 को, जितने टाइम्स में आएगा उतने टाइम्स में लिख दो, बात खत्म। या डिवाइड करके देख लो कितने टाइम्स में आ रहा है। बताओ, डिवाइड करके देख लो, 3 को डिवाइड कर दो 48 को डिवाइड कर दो, कितना आएगा उससे मल्टीप्लाई कर लो। कितना आया,
इसको डिवाइड करके कितना आया? ठीक, तुमको 1 मिनट दे रहे, तुम बताओ। हाँ वेरी गुड। कितना? 16। तो 16 से इसको मल्टीप्लाई करो, 16 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कितना हो गया? 16 3 जा 48 और 16 2 जा 32। माइनस है तो माइनस लगा देंगे। डन। सभी काम डी सेम कर दिए। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला क्या है? 18 बाय, अब सबको एक लाइन से लिख दो। 18/48। उसके बाद क्या है? 16। 16/48। उसके बाद क्या? -21/48। और क्या है? 32/48 माइनस का। ठीक है ना? अब सबका डी सेम हो गया, काम खत्म। अब डी को सेम करके भूल जाओ, छोड़ दो। हमको क्या बोला? असेंडिंग। असेंडिंग क्या होता है? छोटा से बड़ा की ओर जाना है। तो जैसे ही हम डी को सेम करते हैं, फिर भूल जाओ, फिर डी को देखना ही नहीं, सिर्फ ऊपर देखो। ऊपर में क्या है? 18 16 -21 -32। तो सबसे छोटा कौन सा है बताओ? डी को नहीं देखना, सिर्फ ऊपर वाले को देखो। सबसे छोटा कौन सा है? सोचो सोचो, अगर नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, सबसे पीछे कौन दौड़ रहा होगा? कै- कैसे? अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये रहा 0, ये रहा -1 -2, तो इधर बढ़ते जाएगा ना। ठीक है। तो उसके बाद पहले क्या आएगा बताओ? तो -32 पहले आएगा या -21 पहले आएगा? जब इधर से बढ़ रहा है तो पहले कौन आएगा? हाँ, -2। फिर जैसे बढ़ते बढ़ते -20 आ जाएगा तुम, फिर -21 आ जाएगा, फिर -22 आ जाएगा, सो ऑन बढ़ते बढ़ते -32, है ना? ऐसे पहुंच जाएगा। तो इस रेस में सबसे पीछे कौन दौड़ रहा है? -32 दौड़ रहा है। 21 तो यहाँ है ना, 21 ये रहा, 32 ये रहा, तो पीछे 32 दौड़ रहा है ना। तो सबसे छोटा ये हो गया, तो सबसे छोटा ये हो गया 32। ठीक है, नीचे में 48 है तो 48 लगा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। फिर इससे इससे आगे कौन दौड़ रहा है बताओ? ये तीनों में बताओ कौन सा उसके बाद आगे दौड़ रहा है? सोचो, -232 से आगे कौन दौड़ रहा है? बताओ। बताओ। अरे थोड़ा दिमाग लगाओ ना, थोड़ा दिमाग तो लगाओ। हाँ, अगर -32 ये रहा तो 21 किधर होगा? इस साइड होगा या इस साइड होगा? ये राइट साइड होगा कि लेफ्ट साइड होगा? इधर ही नहीं पड़ेगा -21। तो जब सबसे छोटा ये है तो उसके बाद ये रहेगा। उसके बाद कौन आएगा बताओ? इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। अभी तुम बताओ कौन सा है? कौन सा छोटा है बताओ? 16, नीचे में 48 है, 48 डाल दो। फिर बचा 18, 18/48। सिंबल लगाना है बड़ा का, तो बड़ा का ये लगा, बड़ा तो हो गया। ठीक है, ओके। थोड़ा देर रुक जाओ। क्या ये आंसर हो गया क्या मेरा? बताओ। अगर आंसर यहाँ भी छोड़ देगा तो ये भी सही ही है। पर अगर इसका एक्चुअल आंसर पूछेगा, तो तुमको क्या लिखना है कि -32/48 को क्या लिखे? -32/48 को हम -2/3 लिखे। तो -2/3 लिख दो। -21/48, -21/48 किसको बनाए थे? -7/16 को। तो -7/16 लिख दो। 16/48, 16/48 ये रहा, ये किसको बनाए? 4/12 को, तो 4/12 डाल दो।
फिर 18/48, 18/48 किसको बनाया, 3/8 को, 3/8 को डाल दिया, ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। चलो एक सवाल करो, आराम से, समझ में आया, समझ में आया। चलो हमको पता, तो मैं सेंडिंग ऑर्डर में। अब हमसे मत पूछिए, एक ही सवाल इतना नहीं पूछा चाहिए, बता चुके हैं। पहले आराम से करके देखो। चलो सबसे पहले क्या किया तुम, कैसे क्या बताओ। क्योंकि हम ये फ्रैक्शन में है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डी को सेम करेंगे। डी को सेम के लिए हमको एलसीएम निकालना पड़ा, बताओ एलसीएम कितना है इसका। बताओ कितना है, कैसे निकाला तुम इसका एलसीएम। हम्म, तुम अभी बोला ना कि हो गया, तो हो गया तो एक प्रोसेस से हुआ होगा ना, तो एलसीएम तुम निकाला होगा, तो एलसीएम कितना आया बताओ। तुम जितना लेट कर रहा है ना, हमको फिर गुस्सा आ जाता है। एलसीएम कितना आया 324 का। चलो ये फ्रैक्शन कितना आया, बताओ। इसको बताओ। इसको बताओ। चलो अब बताओ, असेंडिंग बोला है, मतलब छोटा से बड़ा। बताओ छोटा कौन है।
कौन? जल्दी, छोटा कौन सा है? इसको देखो ना, इसको देखो। अब इसके तुम्हारे पास तीन हो गया, एक 8/12 हो गया, 12/12 हो गया। अच्छा, ये प्रॉब्लम आएगा। कौन सा है बताओ? सबसे छोटा जो ऑर्डर में दिया हुआ वही ऑर्डर में हो जाएगा, क्या दिक्कत? क्योंकि डी सेम करने। ओके 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 ओके, वेट। अभी क्लियर है क्या? ओके। तो अब इसको 8/12 को क्या लिख सकते हैं? 8/12 किसको बनाए? 2/3 को। 2/3 लिख दो इसकी जगह पे। 12/12 किसको बनाए थे? 2/2 को। 2/2 लिख दो इसकी जगह पे। और 5/4। ये मेरे पास आंसर। ओके, अब कल मिलते हैं। ओके, ठीक। ओके, इसको करके आना।